हेलो एवरीवन। तो ये हमारी विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन की सीरीज़ चल रही है, जो कि नवंबर मंथ की करंट अफेयर मैगजीन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट चल रहा है और आज हम इसका सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट हमने कल कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद हम सेम टॉपिक की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसमें हम सेम टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स या फ्लो चार्ट से हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम सेकंड वीडियो में करते हैं, ताकि हमारा जो है एक टॉपिक एक दिन में 2 बार कवर हो जाता है। तो इससे हमें उसे बार बार रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें समझ में आ जाता है, डायग्राम से हमें मेमोराइज हो जाता है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है G2। अब ये न्यूज़ में क्यों है? At the recent APEC summit in Busan, South Korea, the US president described his meeting with the Chinese president as a G2 engagement, implying a US-China duopoly in global affairs. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, साउथ कोरिया के बुसान शहर में एपेक समिट हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इस दौरान क्या हुआ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चाइनीज जो प्रेसिडेंट है उससे हुई, जो उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, उसे क्या बोला है? G2 एंगेजमेंट, G2 बैठक बोला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े फैसले होंगे ग्लोबल अफेयर्स में, यूएस और चाइना उसका मिलकर उसमें डिसीजन कर सकते हैं। या इट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं, यूएस चाइना डुओपोली मीन्स इन दोनों देशों का वर्चस्व होगा, ठीक है, इन ग्लोबल अफेयर्स। बैकग्राउंड ऑफ द मीटिंग देखते हैं। The meeting took place in the backdrop of an escalating trade war between US and China. ये बैठक किस टाइम में हुई है? जब अमेरिका और चीन के बीच में ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा था, दोनों देश एक दूसरे पर टैक्स लगा रहे थे, ठीक है। तो इट रिजल्टेड इन अ टेम्परेरी ट्रेड ट्रूस इंक्लूडिंग lowering of US tariffs on China, relaxation on export of rare earths from China to US, etc. तो इस बैठक के बाद क्या हुआ? टेम्परेरी ट्रेड ट्रूस, मतलब जो टेम्परेरी व्यापार समझौता हुआ है। इसमें क्या हुआ है, अमेरिका ने जो है चीन से आने वाले सामान पर जो कुछ टैरिफ लगाए हैं वो कम किए हैं, और साथ ही चीन ने भी क्या किया, जो रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर कुछ टैक्सेस कम कर दिए, जो अमेरिका के लिए ज़रूरी था, ठीक है। तो दोनों देशों ने अब थोड़ी ढील दे दी है टैक्सेस पर। अब नेक्स्ट देखते हैं G2 ग्रुप ऑफ टू। The G2 concept was first proposed in 2005 by economist C. Fred Bergsten. G2 का पहली बार जो प्रपोजल आया था, फर्स्ट प्रपोज इन 2005 में आया था, बाय इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्गस्टन, ठीक है। द टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्ट्स formal recognition of China's great power status and promotes the idea that the US and China jointly shoulder responsibility for major global issues such as macroeconomic stability, global warming, etc., effectively dividing the world into two spheres of influence. अब इसका मतलब क्या है कि चाइना को एक तरह से मतलब रिकग्नाइज करना एज अ ग्रेट पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चाइना को एक ग्रेट पावर का स्टेटस मिल गया है। इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग क्या प्रमोट हो रहा है कि अमेरिका और जो चीन है ना, वो मिलकर दुनिया की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। इससे अब दुनिया क्या हो रही है, दो दो स्फेयर्स में बट जाती है, एक अमेरिका के अंडर एंड दूसरा चाइना के अंडर, ठीक है। तो अभी ये हुआ है इसमें। Implications of G2 duopoly, global duopoly and strategic realignment. The G2 framing signals a shift in world order by acknowledging China as a near equal to the US, prioritizing US-China cooperation while sidelining other powers like EU, European Union, Russia, India and Japan.
G2 के मतलब ये क्या सिग्नल दे रहा है? G2 फ्रेमिंग सिग्नल्स क्या संकेत मिल रहा है इससे कि जो दुनिया की व्यवस्था है ना वो बदल रही है। इट मीन्स चीन को अमेरिका के लगभग पार मिल रही है। चाइना को ऐसा ही मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चाइना इज ए नियर इक्वल टू यूएस, जितना ही मतलब यूएस के बराबर शक्ति है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो दूसरे देश है जैसे भारत, यूरोप और रशिया, जापान, इनको क्या किया जाए, इनको साइड लाइन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक लेवरेज फॉर चाइना। चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स एनफोर्सेज इट्स कॉन्फिडेंस इन होल्डिंग फ्यूचर बार्गेनिंग एडवांटेजेस। अब जो चाइना के पास ये रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स हैं, इसको ये हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इससे चीन का मतलब कि चीन क्या कर सकता है फ्यूचर में, इसको एक ना बार्गेनिंग के एडवांटेज मिल गए इसके कारण। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। Next, eroding security guarantees. US allies fear that G2 setup could reduce the US military presence in East Asia and weaken security commitments. For example, Taiwan. अब अमेरिका के जो अलाइज हैं उनको क्या डर है कि जो ईस्ट एशिया में क्या है, जो अमेरिका के मिलिट्री प्रेजेंस है वो कम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ताइवान को अब सुरक्षा को लेकर चिंता हो जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेन्ड इंडिया यूएस रिलेशनशिप। The shift comes amid already tense ties, including enhanced tariffs on Indian goods. Further, the G2 concept fuels uncertainty about the future of the India-US partnership in the Indo-Pacific region to counter China's rise. For example, postponement of Quad Summit. अब ये बदलाव ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के संबंध पहले ही ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका जो है भारत के सामान पर ज़्यादा ऑलरेडी टैक्स लगाई जा रहा है। तो इससे अब ना भारत और अमेरिका का जो पार्टनरशिप है वो मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब अनसर्टेन है, उसका फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा है। जैसे क्वाड का जो सबमिट होना था वो पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो इस G2 डुओपोलिस ये जो G2 डुओपोली है उससे ये इम्पैक्ट्स हुए हैं। ठीक है, ये इम्पैक्ट्स देखने हमने 4 इम्पैक्ट्स हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट की डिटर्मिनेंट्स लिमिटिंग G2 फॉर्मेशन। Political and ideological differences. The two nations have vastly different political system and worldviews. The US champions a rules-based liberal order based on democracy, while China prioritizes sovereignty and state-led development. अब अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका एक डेमोक्रेसी पे बेस्ड है और लिबरल ऑर्डर का समर्थन करता है। और चाइना क्या है कि वो स्टेट लेड डेवलपमेंट और सॉवरेनिटी को प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अमेरिका और चाइना का जो रिलेशन है, मतलब इन दोनों नेशंस की आइडियोलॉजी ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड राइवलरी। द रिलेशनशिप इज प्राइमली डिफाइंड बाय स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड राइवलरी, नॉट कॉपरेशन. Structural issues such as the status of Taiwan, territorial disputes in South China Sea, trade wars, and technology restriction fuel deep suspicion and make a genuine long-term partnership impossible. अब जो अमेरिका और चाइना का जो रिलेशन है वो कंपटीशन और राइवलरी पे ही डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कॉपरेशन पर नहीं करता, जैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, स्टेटस ऑफ ताइवान, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी, ट्रेड वॉर्स, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन, ये सब सारे जो है मतलब कि प्रॉब्लम्स की वजह रहे हैं। ठीक है,
China's rejection of the concept. China has historically resisted formal G2 framing, preferring multilateralism via the United Nations or BRICS, mainly to avoid being seen as a junior partner of the US. चाइना ने क्या किया है, चाइना जो है ना इन चीज़ों को लाइक जो है ब्रिक्स वगैरह को इन जैसे इनके समिट्स होते हैं इनको ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वह ना अमेरिका को मतलब अमेरिका के सामने खुद को छोटा नहीं देखना चाहता ना दिखना चाहता कि हाँ मतलब यूएस जो है वो वर्ल्ड पावर है और चाइना अपने आप को ना मतलब नीचा नहीं देखना चाहता। तो चाइना इस कंसेप्ट को ही रिजेक्ट करता है। ठीक है। तो ये कुछ की डिटर्मिनेंट्स हैं जो G2 फॉर्मेशन के बीच में मतलब लिमिट्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वे है अहेड फॉर इंडिया, प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बाय अवॉइडिंग डिपेंडेंस और सबऑर्डिनेट अलाइनमेंट विद एनी सिंगल पावर, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स, क्वाड एटसेट्रा। अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए, भारत को किसी भी ना एक पावर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए विद एनी सिंगल पावर, जैसे पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स, क्वाड एटसेट्रा, इस पर भारत को डिपेंड नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू मिनिमाइज वल्नरेबिलिटी एंड ब्रॉडन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस बाय फाइनलाइजिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल विद ईयू, यूरोपियन यूनियन। भारत को ना अलग अलग देशों के साथ ना ट्रेड और जो सिक्योरिटी ऑप्शंस है ना पार्टनरशिप उसे मजबूत करना चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो ये चीज़ करनी चाहिए। डीपनिंग कोलैबोरेशन विद लाइक माइंडेड रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनर टू एडवांस नेशनल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल एशियन। भारत को एशियन जैसे जो जिनका सेम माइंड है लाइक माइंडेड रीजन जो है उन देशों के साथ ना पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। While talk of a G2 signals the enduring weight of US-China relation, deep mistrust and ideological differences make a true duopoly unlikely. For India, the priority is to uphold strategic autonomy, expand diverse partnerships, and work with like-minded countries to strengthen a multipolar global order. अब जो G2 ये हुआ है ना इससे क्या पता लगता है कि अमेरिका और चीन के जो संबंध है आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेकिन किस चीज़ पर टिके हुए हैं, एक तो डीप मिसट्रस्ट एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। तो इनका रिलेशन ना एक मतलब होता है ना एक सच्चा कि बहुत सही रिलेशन उस पर ये नहीं टिका हुआ। ठीक है ना, ये ऐसे रिलेशन बनाते हैं। तो अब भारत के लिए क्या ज़रूरी है कि भारत को ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपहोल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ना अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए। ठीक है। एंड वर्क विद लाइक माइंडेड कंट्रीज जिनकी सेम विचारधारा उनके साथ काम करना चाहिए उन देशों के साथ। एंड टू स्ट्रेंथन मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, जिससे जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर है मतलब विश्व की जो व्यवस्था है वो मजबूत करना एक तरह से, ये इसमें भारत का पूरा अपना वो होना चाहिए कि हाँ भारत को ये चीज़ लेकर चलनी चाहिए, किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज का टॉपिक छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आज ही थोड़ी देर में अपलोड मैं कर दूँगी उसमें क्या होगा, हम इस सेम टॉपिक को कैसे हम मतलब कि अभी जैसे हमने समझ लिया तो हम इसको डायग्राम और फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाकर रख लेंगे, तो जब भी हम उस डायग्राम को देखेंगे तो हमें याद आ जाएंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक तरह से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा टॉपिक 2 बार कवर हो जाएगा तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।